भाई लोग क्या हाल चाल, मैं हूँ आपका भाई जल्लू भाई, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी मूवी जिससे किसी को कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन हमारे इंडिया को सुपर हीरो जरूर मिल गया। जी हाँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर इंग्लिश आती है तो स्टार्टिंग का 1 से 4 सेकंड वाला डिस्क्लेमर ध्यान से पढ़ लेना। तो चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई कहानी की शुरुआत होती है हमारे जॉनी सिंस के पापा से, जो कि एलियंस को संदेश भेज रहे होते हैं, और थोड़ी देर बाद एलियंस का रिप्लाई भी आ जाता है, जिसे देखने के बाद हमारे जॉनी के डैडी बड़े खुश होते हैं और वो डिसाइड करते हैं हमें जाके स्पेस सेंटर को इन्फॉर्म करना चाहिए। हाँ तो भाई तू जाना, साथ में बीवी जाके क्या करेगी। फिर ये स्पेस सेंटर में पहुंचने के बाद सबको समझाने लगता है, लेकिन सब इसका मजाक उड़ा देते हैं। हाँ तो भाई मजाक क्यों उड़ाएंगे, अंग्रेजों को हिंदी में समझाएगा तो। तरह तरह के साउंड वेव्स भेजे, तरह तरह के साउंड इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट किए, और फिर ये सारे स्पेस सेंटर वाले मिलके इसे यहाँ से भगा देते हैं। प्रेम से समझा रहा हूँ, चुपचाप पतली गली से निकल जाओ। और जब हमारे जॉनी के पापा अपनी बीवी के साथ घर वापस लौट रहे थे, तभी उन्हें एक स्पेसशिप दिखाई दे जाता है, जिसकी वजह से उनका रेडियो हो जाता है खराब और गाड़ी की लाइट जाती है फूट। एंड आई वाज लाइक एलियन के शिप। तेरी माँ की फिर हमारे जॉनी के पापा स्पेसशिप देख के इतने खुश हो जाते हैं कि वो उसको आवाजें लगाने लगते हैं। अरे भैया वो स्पेसशिप है, कोई ऑटो वाला नहीं, तुम्हारी आवाज सुन के पार्किंग में लगा के तुम्हें स्पेसशिप में घुमा के ले आएगा। और फिर थोड़ी देर बाद इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, इसकी वजह से हमारे जॉनी के पापा तो तुरंत ही ऊपर निकल लेते हैं, लेकिन हमारी रेखा दीदी बच जाती हैं। लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से इनके बच्चे का दिमाग डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो बड़ा तो हो सकता था लेकिन उसका बड़ा नहीं हो सकता था। अरे मेरा मतलब दिमाग। अच्छा मैंने तो पहले ही कहा था स्पेस सेंटर में इसे ले जाने की क्या जरूरत थी, नहीं कोई काम था इसका वहाँ पे। और फिर देखते ही देखते हमारा छोटा सा रोहित बड़ा हो जाता है, और एक दिन स्कूल जाने से पहले वो भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। आज मैं नई क्लास में जा रहा हूँ, जरा मेरा ख्याल रखना भगवान। ओ भाई तू स्कूल जा रहा है, बॉर्डर पे नहीं, तो भगवान तेरा ख्याल रखेंगे। सही पकड़े हैं। लेकिन तभी हमारे रोहित को पता चलता है कि वो नई क्लास में नहीं जा रहा, क्योंकि वो पहले वाली क्लास में फेल हो गया है। और फिर हमारा रोहित कहता है मैं नहीं जाएगा स्कूल, क्योंकि 30 का होने के बाद भी आई एम नॉट कूल। जिसे सुनने के बाद हमारी रेखा दीदी को बहुत दुख होता है, और वो पहुंच जाती है सीधा स्कूल। फिर प्रिंसिपल से कहती है ये मेरे बेटे को पास कर दे, चाहे तो यूपी बिहार ले ले। और हैरानी की बात यह है कि प्रिंसिपल मान भी जाता है। यार ऐसा स्कूल हमारा क्यों नहीं था। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा, जिसमें आप कई तरीकों से पैसे बना सकते हैं, और उस एप्लीकेशन का नाम है विंजो। तो गाइस इस ऐप पर आप इजी गेम खेलकर रियल कैश कमा सकते हो, और इस ऐप पर आपको 70+ गेम्स मिलेंगे जो कि काफी पॉपुलर हैं, जैसे कि मेट्रो सर्फर, लूडो, बबल शूटर, पोकर, रमी एंड क्रिकेट फैंटेसी। और साथ ही इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर और क्लैश रॉयल के टूर्नामेंट भी होते हैं। और यही नहीं, विंजो के पास कॉल ब्रेक भी है, जहाँ आपके पास डेली 50,000 तक कमाने का मौका होगा। और अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये ऐप आप अपने दोस्तों को रेफर करके प्रति रेफर 50 रुपए तक कमा सकते हैं, और आप अपनी अर्निंग को सीधा बैंक अकाउंट या यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और यही नहीं, जो आपका विनिंग अमाउंट होगा उसे भी आप पेटीएम, बैंक या यूपीआई के थ्रू सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भाई देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐप को इंस्टॉल करो, और साइन अप पर मिलेगा आपको 50 रुपए तक का बेनिफिट और फ्री फैंटेसी टिकट। तो जाओ और डाउनलोड करो। और फिर आगे हमें दिखाते हैं कि हमारा रोहित भले दिमाग से कमजोर है, लेकिन सिंगिंग अच्छी कर सकता है। इन पंछियों। फिर हमारी ये चड्डी पड्डी गैंग भिड़ जाती है एक बाइकर गैंग से, कि दोनों में से एक दूसरे को कोई रास्ता नहीं दे रहा था। हमारे बाइकर्स गैंग वाले को गुस्सा आ जाता है, और हमारी चड्डी गैंग यूज करती है 320। इतने फॉर्मूले याद करने से अच्छा पढ़ाई कर लो, अगली बार फेल नहीं होगे। फिर हमारा रोहित बाइकर के हथियार पे वार करके और उनकी बाइक गिरा के वहाँ से भागने लगता है। और हैरानी की बात यही, ये लोग बाइक से भी इसे पकड़ नहीं पाते। फिर दिखाया जाता रोहित का एक खतरनाक स्टंट। नहीं ये सच में दिमाग से कमजोर है, या फिर सारे मिलके हमको पागल बना रहे। छोड़ो छोड़ो। फिर पुलिस वाले आके बाइकर गैंग को पकड़ लेते हैं, और हमारा रोहित बच जाता है। और फिर आगे दिखाते हैं कि इस मूवी की हीरोइन प्रीति जिंटा है, प्रीति जिंटा है, जो कि एक एड्रेस ढूंढ रही थी, लेकिन हमारी ये चड्डी गैंग उसे पागल बना के मूवी हॉल ले जाती है। और यही नहीं, एक दिन हमारा रोहित प्रीति दीदी के सर के ऊपर खाना गिरा देता है। लेकिन एक दिन हमारे रोहित को रियलाइज हो जाता है कि उसने जो भी किया है वो गलत किया है, और वो हमारे दीदी को सॉरी बोलने का ट्राई करता है। लेकिन तभी हमारी बाइकर गैंग वहाँ पे आ जाती है, और वो रोहित को पकड़ के कूट देती है, और उसका स्कूटर भी तोड़ देती है। तभी हमारी रोहित की माँ को भी पता चल जाता है, और वो पहुंच जाती है हमारे बाइकर गैंग के पास। एंड शी सेड शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, मेरा रोहित अभी बच्चा है, वो लोगों का हथियार तोड़ सकता है, स्टंट भी मार सकता है, इवन लोगों को चूतिया भी काट सकता है, लेकिन वो बच्चा है। और लास्ट में मुझे खुशी है कि मेरा बेटा रोहित अब नॉर्मल है। ओ भाई एबनॉर्मल होके भी ऐसे काम कर रहा है ये तो। फिर हमारी प्रीति दीदी को रियलाइज हो जाता है, और वो रोहित के घर पे पहुंच जाती है एक साइकिल लेके उसे सॉरी बोलने के लिए। लेकिन हमारा रोहित सख्त लौंडा है, ऐसे नहीं पिघलता। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। हाँ मतलब थोड़ी देर बाद रोहित भी पिघल गया, और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। और फिर हमारी दीदी रोहित को क्लब में ले जाती है, ताकि बाकी लोग भी इससे सॉरी बोल पाए। नहीं कितनी अच्छी जगह है ना क्लब 10 साल के बच्चे के लिए। और तभी एक दीदी हमारे रोहित से चेप होने लगती है, और वो रोहित से कहती है ये हलकट मेरे साथ डांस करेगा। और हमारा रोहित कहता है नहीं मुझे डांस नहीं आता। और तभी ये सब मिलकर रोहित को शराब पिलाने लगते हैं। लेकिन तभी हमारी प्रीति दीदी को पता चल जाता है, और हमारा रोहित भी वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि हमारा रोहित डांस करते करते ग्रेविटी की एक्सटेसी कर रहा है। लेकिन एक मिनट, इसने तो कहा था नहीं मुझे डांस नहीं आता।
भाई मेरे हिसाब से तो इसे डांस करना ही कहते हैं, बाकी आप लोग बता देना। फिर हमारा रोहित प्रीति दीदी के घर जाके उससे कहता है मेरे को कंप्यूटर सिखाएगी, और हमारी दीदी कहती है 2 लाख लूंगी। और हमारा रोहित प्रीति दीदी को लेकर अपने घर चला जाता है, यू नो, बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। और फिर ये दोनों भी वही स्टार्ट कर देते हैं जो कि हमारे जॉनी के पापा ने किया था, यानी कि अनजाने में एलियंस को मैसेज भेज रहे थे। फिर इनके अनजाने भेजे हुए मैसेज से एलियन का शिप वहाँ पे आ जाता है, जिसकी वजह से रोहित की मम्मी जाती है डर और लाइटें जाती हैं फूट। सारे मिलके बोलो एलियन के शिप। तेरी माँ की लेकिन इस बार जो स्पेसशिप आया था उसमें से एक एलियन यही रह जाता है, क्योंकि कुछ हाथी उसे जाने नहीं देते। मे बी हाथी वांट्स टू नो। फिर एक दिन सुबह सुबह हमारी प्रीति दीदी रोहित के घर पे आके कहती है जंगल में एक एलियन रह गया है, और ये दोनों उसे जंगल में ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। नहीं, कितनी सही जगह है ना जंगल, जंगली जानवर तो शहर में रहते हैं। नहीं, इन दोनों को जंगल में डर नहीं लग रहा क्या? डरने की क्या बात है, मैं बोला तुम्हारे साथ। फिर थोड़ी देर बाद इन्हें पता चलता है कि उस एलियन के पीछे कुछ कुत्ते लगे हुए हैं। मैंने कहा था ना जंगली जानवर तो शहर में रहते हैं, कुत्ते भी पालतू वाले पीछे पड़े हुए हैं। और फिर ये दोनों उस एलियन को कुत्तों से बचा के अपने घर में छुपा देते हैं। और फिर इन दोनों को पता चलता है कि ये एलियन धूप के अलावा कुछ नहीं खाता, I mean पीता, I mean लेता, जो भी हो। लेकिन मैंने साले को एक दिन कोक पीते हुए पकड़ लिया था। हाँ बेटा। और थोड़ी देर बाद रोहित की चड्डी गैंग को भी पता चल जाता है कि रोहित ने एक एलियन छुपा के रखा हुआ है, और ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये इसका नाम रखेंगे जादू। मेरा मतलब है जादू, क्योंकि ये जादू कर सकता था। इन शॉर्ट इसके पास सुपर पावर थी। और वहीं दूसरी तरफ हमारा बैड बॉय ये झूठी अफवाह फैला देता है कि वो और प्रीति दीदी शादी करना चाहते हैं, जिसे सुनने के बाद हमारे रोहित को बहुत दुख होता है। और तभी उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है और वो रोहित का रोस्ट कर देती है। रोहित तो बड़ा जरूर हो गया है, फिर भी तू छोटा है। फिर उसकी माँ रोहित को पास्ट के बारे में बताती है कि आखिर रोहित की हालत ऐसी क्यों है, जिसे जादू भी सुन रहा होता है। और अगली सुबह जादू जाके रोहित की सर की मसाज करने लगता है ताकि रोहित ठीक हो जाए। और जादू की मसाज काम आती है। अब हमारा रोहित बिना चश्मे के देख सकता है, 10th के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता है, और अब उसे कंप्यूटर भी आ चुका है। और सबसे बड़ी बात, हमारा रोहित डबल मीनिंग बातें भी कर सकता है, क्योंकि हर छोटा कभी ना कभी बड़ा जरूर हो जाता है सर। और तो और अब हमारे रोहित की बॉडी भी बन चुकी है। 1 मिनट, जादू ने बॉडी मसाज भी दी थी क्या? छोड़ो छोड़ो। और इस बॉडी से अब हमारा रोहित गुंडों की पिटाई भी कर सकता है, यू नो, सुपर पावर्स का सही इस्तेमाल। और तभी हमारी रोहित की मम्मी को भी पता चल जाता है कि रोहित ने एक एलियन छुपा के रखा है। वो जैसी पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने जाती है, तुरंत प्रिंसिपल का फोन आ जाता है। और हमारा प्रिंसिपल बोलता है मेरा, ये आपने रोहित को क्या खिला दिया, उसका कितना बड़ा हो गया, I mean दिमाग कितना बड़ा हो गया। और ये सुन के हमारी रोहित की मम्मी हो जाती है खुश, और वो दे देती है जादू को एक जादू की जप्पी। फिर हमारा रोहित एक डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है, जहाँ वो डांस कम और कुंफू ज्यादा कर रहा था। और बाद में वो ओवर कॉन्फिडेंट में एक बास्केटबॉल का मैच भी रख लेता है हमारे बैड बॉय के साथ। और मैच जीतने वाले को मिलेगा प्रीति दीदी का, समझ जाओ। बेसिकली इन सब का प्लान होता है कि ये जादू की पावर का मिसयूज करके, I mean चीटिंग करके मैच जीतेंगे। लेकिन जैसे ही मैच स्टार्ट होता है वहाँ पे धूप नहीं होती, और धूप नहीं होती तो जादू का जादू काम नहीं करता, और हमारी रोहित की टीम मैच हारने लगती है। और फिर हमारा रोहित करता है ऊपर वाले से प्रे, ए ऊपर वाले बस बादल हटा ले, मेरी गर्लफ्रेंड के लिपस्टिक के सुहाग का सवाल है। फिर हमारा ऊपर वाला रोहित के प्रे से हो जाता है खुश, और वो बादलों को कहता है चल फोड़। और फिर धूप के आते ही हमारे जादू की शक्ति भी वापस आ जाती है, और हमारी चड्डी पट्टी गैंग वापस से हवा में उड़ने लग जाती है। और फिर हमारी रोहित की टीम यानी चड्डी पट्टी गैंग मैच जीत जाती है। इन शॉर्ट चीटिंग से जीत जाती है। चीटिंग करता है तू? हाँ मुझे मालूम है, सामने छोटे बच्चे थे और मैच रखने को किसने कहा था, लेकिन हमारे बैड बॉयज को शक हो जाता है। तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत। और वो डिसाइड करते हैं कि वो पता लगाएंगे। और शाम को जब हमारी चड्डी पट्टी गैंग जादू को लेके घूम रही थी, तभी हमारे बैड बॉयज भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और फिर हमारी चड्डी पट्टी गैंग मारती है रिवर्स गियर, और आपको तो मालूम ही है इनका स्कूटर बाइक से तेज भागता है। और फिर ये चड्डी पट्टी गैंग जादू को पहाड़ी से नीचे गिरा देती है, और जादू सीधा जाके पुलिस की जीप के सामने गिरता है। और फिर हमारे जॉनी लीवर भैया को पता चल जाता है कि इसमें तो एलियन है, और वो अपने हेडक्वार्टर में फोन करके सबको बुला लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस के साथ साथ कमांडोज भी आ जाते हैं, लेकिन तब भी हमारा रोहित जादू को लेके वहाँ से फुर्र हो जाता है। ओ भाई ये थैनोस है क्या, एकदम से कैसे आ गया? आई डोंट नो। तभी बीच रास्ते में रोहित को बैड बॉयज मिल जाते हैं, और फिर स्टार्ट होता है हमारे बैड बॉयज और रोहित के बीच में छोटा सा एक्शन। और तभी थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है, और जब बैग को चेक किया जाता है तो उसमें तो ये क्या है बे। फिर हमारा इंस्पेक्टर रोहित से कहता है निकल लो। और जैसे ही हमारा रोहित घर पे पहुंचता है, जादू से वहीं पे मिलता है, और जादू से बताता है वो वहाँ से बच के कैसे निकला। जादू भी स्मार्ट निकला। हाँ? लेकिन 1 मिनट, ये धूप के अलावा तो कुछ बोल ही नहीं सकता, इसने बताया कैसे? छोड़ो छोड़ो। फिर ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि जादू जहाँ से आया इसे वहीं भेज देते हैं, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। फिर हमारा रोहित चालू कर देता है अपना गाना बजाना, और थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है, और फिर वो रोहित की कुटाई करती है, जिससे रोहित बेहोश हो जाता है, और उसके बाद वो जादू को लेके वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद हमारे रोहित को आ जाता है होश, और उसकी माँ कहती है और इसे बचाकर ये साबित कर दे कि दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। और फिर हमारा रोहित भाग के जाता है जादू को बचाने। पर ये क्या कर रहा है बे, साला इंसानियत दिखाने को बोली थी, ये तो कत्लेआम कर रहा है। आखिर में हमारा रोहित जादू को उसके शिप तक छोड़ देता है, और जादू वहाँ से चला जाता है, और साथ ही साथ जादू अपनी सुपर पावर भी ले जाता है। और फिर बहुत टाइम बाद एक दिन फिर से हमारा बैड बॉय रोहित से बोलता है, ए बॉल में किक कर साले हिजड़े।
और तभी हमारे रोहित को गुस्सा आ जाता है और वो बॉल में ऐसी किक मारता है कि बैट बॉय तो उड़ ही जाता है, साथ में बॉल भी उड़ती जाती है। इन शॉर्ट जादू अपनी शक्तियाँ वापस दे गया था और यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, मैं इससे ज्यादा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। और जाने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और भाई हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। इतना तो कर ही सकते हो अपने भाई के लिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई लोग, कर लेना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करे बिना मत जाना, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा। और हाँ मैंने टाटा बोला है, चलो भाई अब मैं चलता हूँ।